अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है ईद का दिन, ईद उल अज़हा का। तो हम तो उठे हैं बारिश की आवाज़ के साथ। तो बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो रही थी। तो अभी ऊपर आके देखा तो बारिश अभी भी हो रही है। नमाज का टाइम है 6 बजे और अभी 5:30 हो चुके हैं। जो बारिश है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। आप ये हमारी हालत देख सकते हैं कि अभी तैयारी नहीं हुई। तो तैयारी करके जाते हैं ईद पढ़ने। तो उससे पहले ये आप बारिश के मनाज़र देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द। चलो साम साहब बारिश दिखाओ। ये देखो, ओए बारिश हो रही है। साम बारिश हो रही है। अभी बादल और भी हैं साम। बारिश जो है ना अभी मज़ीद और होने के चांसेस हैं। देखो कैसे बारिश बादल आए हैं। आपने तैयार होना है। चलो बारिश में जाएंगे ना, बारिश में जाएंगे ना नमाज़ पढ़ने। तो आप रिक्शे में बैठ जाना, ठीक है? रिक्शे में बैठ जाओगे? चलो आओ चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तैयार होते हैं, फिर रिक्शे में बैठ के जाते हैं, ठीक है? चलो आओ। हाँ जी साहब तैयार हो गए हो? की तैयारी हो गई है। इधर देखो मेरी तरफ। आप मुंडी घुमाते जा रहे हो हैं? ये देखो मेरी तरफ। ये रसाम जी, ये रसाम माशाल्लाह जी माशाल्लाह तैयार हो गया। तो शाम साहब भाई बारिश तो रुक नहीं रही। बारिश तो ऐसे ही हो रही है। वो देखो बाहर जाके, वो देखो आप कैसे जाओगे नमाज़ पढ़ने। वो देखो बारिश हो रही है। वो देखो बादल भी अभी हैं सारे, उसी तरह ही बादल हैं, बादल भी कम नहीं हुए। ये देखो जी शाम साहब, ये देखो आप क्या कर रहे हो। तुम हैंगर कर रहे हो सर में। जी तो ये हालात हैं बारिश के। ऐसे हम भीगते हुए बारिश में जा रहे हैं ईद पढ़ने। रिक्शे वाली सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। सही है साहब, ऐसे ही जाएंगे ना नमाज़ पढ़ने हम। ये है जी हमारे रोड की सूरत हाल। पानी हर तरफ फिरता हमें दिखाई दे रहा है। तो जो रिक्शे वाली सूरत हाल थी, है खुले मैदान वाली, क्योंकि ईद की नमाज़ तो खुले मैदान में ही पढ़ी जाती है। लेकिन आज बारिश की वजह से, क्योंकि रुखसत है इस हवाले से, तो अभी मस्जिद से तकबीरों की आवाज़ आई है। तो हमें पता चला है कि जी मस्जिद में ही हो रही है जो नमाज ईद है। तो अभी मैं और हसाम साहब मस्जिद जा रहे हैं। आपने हमें देखा था तौलिया लेके जाते हुए। जी शाम साहब आप तौलिया लेके आए हो हैं? चलो आओ अब नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। जी शाम साहब सही गुजरी है। अंकल ने क्या किया? अच्छे अच्छे काम करना है। कौन से काम करना? अच्छे अच्छे। हाँ जी शाम साहब किधर जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो? हाँ। किधर? ऊपर सीढ़ी देखिए कितनी खतरनाक है। अभी धूप है, अभी नहीं जाना ऊपर, बाद में जाएंगे, ठीक है? अभी ईद मनाओ, नीचे रह गए। वो देखो भैया साइकिल चला रहा है। भैया साइकिल मारो, सीढ़ी को मारो, साइकिल टक्कर करवा दो। चलो होगी टक्कर, होगी। आप क्यों नीचे उतर रहे हो हैं? आपको पसीना आ गया, पहले पसीना सुखाओ फिर ऊपर जाना, सही है? वो देख, वो चक्कर लगा के पसीना सुखा रहा है। ऊपर बैठो, ऊपर बैठो भैया। गिरोगे। ऊपर नहीं बैठना, ऊपर नहीं बैठना भैया। आप क्या कर रहे हो? अच्छा आप भी चक्कर लगा रहे हो। घूम के चक्कर आएंगे ना, फिर पता चलेगा आपको, हैं? जी शाम साहब आज ईद है, आप पार्क शारक झूले शूले लेने नहीं गए? वो देखो बच्चे घूम रहे हैं। वो देखा झूला नज़र आया सड़क के ऊपर? सर मैं जूम करता हूँ आपके लिए। वो देखो बच्चे बैठे हुए हैं, अभी घूमने लगा। वो देखो झूला घूमने लगा। वो देखो सीन चेक करो आज ईद के। वो देख बच्चे क्या कर रहे हैं। फॉर्म फेंका था? हाँ। आपके ऊपर फॉर्म फेंका था बच्चों ने? फिर आपने क्या कहा मेरे ऊपर फॉर्म ना फेंको, हैं? स्काई लाइन नहीं आज आपने चेक की? स्काई लाइन नहीं दिखाई आज? हमारे छोटे से कस्बे की स्काई लाइन है ये जनाब।
सामा आप स्काई लाइन सबसे टॉप पे आके चेक कर रहे हो, और मेहरबानी करो उधर ना जाओ, उधर साइडें नहीं है छत की। जी तो भैया आज गुज़र रहा है ईद उल अज़हा का पहला दिन। तो बात करने वाली ये है कि जो हमें बचपन में या रिसेंटली 10-15 साल पहले कुर्बानी बहुत बड़े पैमाने पर नज़र आती थी, अभी फ़िलहाल वो कुर्बानी का सिलसिला जो है वो नापैद हो गया। वो कुर्बानी की नहीं नज़र आ रही। बकरे छतरे हो गए, गाय बैल हो गई, वो बहुत कम लेवल पे हो रही है, इतनी ज़्यादा हो ही नहीं रही। तो दूसरी तरफ आवाम के हालात देखें तो आवाम तो यही कंप्लेन कर रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। आवाम तो इसी बात का रोना रो रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, इसलिए कुर्बानी का सिलसिला कम होता जा रहा है। क्योंकि अगर 10 घर हैं तो शायद 1 या 2 जो है वो बकरे की कुर्बानी कर रहा है और 1-2 जो है वो कोई बड़े में हिस्सा डाल के गुजारा कर रहा है। तो कुर्बानी यानी ना होने के बराबर है। पहले जो होती थी तकरीबन हर घर में बकरा होता था, हर घर जो है वो चलें बड़े में हिस्सा लेके तो कुर्बानी कर रहा था, लेकिन अभी वो सिलसिला जो है वो बिल्कुल नापेद हो गया। क्यों हो गया? तो ये वजह बताई जा रही है। अभी मैं फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था जी, फेसबुक वाले कह रहे हैं हर बंदा महंगाई का रोना रो के कुर्बानी से जान छुड़वा रहा है, लेकिन हर बंदे के हाथ में 40,000 का 50,000 का स्मार्टफोन मौजूद है, जिस पे वो हर महीने 1000-1200 का पैकेज भी लगा रहा है और नेट भी चला रहा है। और जब साल बाद कुर्बानी की बारी आती है तो कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, क्योंकि हर बंदे के वाकई 40-50 हज़ार का स्मार्टफोन है और उसके बावजूद वो ये रोना रो रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और हर बंदा इस स्मार्टफोन को चेंज भी करता है, चाहे 6 महीने बाद करे, साल बाद करे, लेकिन कुर्बानी के टाइम वो 40,000 का बकरा नहीं लेता, बल्कि उल्टा हंस के दिखा देता है। 40,000 की शॉपिंग कर लेगा ईद पे, 40,000 की शॉपिंग वो ईद पे कर लेगा, उल्टे सीधे कामों में लगा लेगा, लेकिन कुर्बानी के नाम पे उसकी जेब से पैसा नहीं निकलता। जिनमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। हम जितने मर्जी बहानेबाजी कर लें, लेकिन इन चीज़ों से फ़रार तो नहीं हो सकते। ये साम साहब हैं, ये भी हमारी बात से एग्री करेंगे। क्यों साम, आप ठीक कह रहे हो ना? चलो जी, साम साहब ने भी तस्दीक कर दिया कि वाकई ऐसी ही बात है और ये बात हकीकत है कि हर बंदा यही रोना रो रहा है, लेकिन जब टाइम आता है पैसे निकालने का तो वो बल्कि रो के क्या हंस के दिखा देता है कि कोई पैसा नहीं है, साढ़े कोल कोई पैसा नहीं है आबादी। पहले एक ये फैक्टर भी होता था कि आबादी जो होती थी ज़्यादा गाँव में होती थी, लोग अपने जो हैं वो बकरे वगैरह पाल के तो चलो कुर्बानी कर लेते थे। तो अभी तकरीबन 10-15-20 साल से ये रवाज है कि हर बंदा जो है वो तहसील, कस्बों, देहातों से निकल कर शहरों का रुख कर रहा है। उसकी यही कोशिश है कि मैं बड़े से बड़े शहर पहुंच जाऊं। तो जब वो इन जगहों पे पहुंचता है फिर मजबूर होता है डब्बानुमा घरों पे रहने पे। तो जब ऐसी जगह पर रहोगे तो फिर बकरे पालना तो आपका ख्वाब हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकता। तो फिर उनके हाथ से भी, जो कि अपने हाथ से बकरा पाल कर उसकी कुर्बानी कर रहे थे, तो वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। ईद का ये एक तारीख़ पहलू था जो मैंने आज आपसे शेयर किया है। इससे हट के आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ईद की खुशियाँ जो हैं वो मनानी चाहिए। ईद एक खुशी का त्यौहार है, मौका मिल बांटने का जो भी है सिलसिला, तो ज़रूर बज़रूर आपको ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए। ऐसे मौके होते हैं कि आप एक दूसरे का ख्याल करें और गोश्त जो बंदे कर रहे हैं वो लाजमी तौर पर गोश्त तकसीम भी करें, बांटें। ये है कि हराम नहीं है अगर सारा गोश्त आप खाएँगे, लेकिन यह है कि बेहतर ये है कि आप दूसरों का भी ख्याल करें, दूसरों से भी इस बात की शेयर करें कि यार जिनको नहीं गोश्त मैसर, जिनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, उनको भी मैसर किया जाए, उनको भी दिया जाए। ये नहीं है कि जिस घर में पहले कुर्बानी का गोश्त मौजूद है आप वहाँ बेच के अपना एहसान उतार रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बेहतर ये है कि मुस्तहिक या जो भी इसको डिज़र्व करता है गोश्त उस तक पहुँचाया जाए, ना कि अपनी नाक ऊँची करने के लिए या ये सोच के साथ कि यार उन्होंने घर ना घल्लांगे तो खरे पता नहीं की हो जाना है या नाराज़ हो जाएंगे या साड़ा मरना जीना मुक जाना, रिश्तेदारी मुक जानी है। गोश्त की तकसीम का कम अज़ कम ये मकसद तो नहीं है। मकसद ये होना चाहिए कि यार जिसको अवेलेबल नहीं है उस तक अवेलेबल हो, वो खाए और दुआ दे। बाकी गोश्त का क्या मसला है, 1 दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, हफ्ता खा लेंगे, खाने वाली चीज़ है। या आप खा लेंगे तो या ख़राब होगा तो बाहर फेंक देंगे। लेकिन अगर यही गोश्त किसी मुस्तहिक तक पहुँच जाए तो इसकी क्या ही कहने हैं, क्या ही बात है। ये सोच हर बंदे में पैदा होनी चाहिए और ये सोच पैदा होगी तो ही माशरे चलते हैं। एहसास नाम की चीज़ होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। हम इस बात का पुरज़ोर जो है वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, तशहीर करते हैं। तो ये है कि अपना ख्याल रखें, खुश रहें।